तो पहले तो भोले बाबा ही छूट गए। भोले बाबा ने सती का त्याग कर दिया। फिर कष्ट सहन करना पड़ा। जो देवी अपने नैहर की धौंस दिखाती हैं, ध्यान से सुन लें सभी, जो देवियां अपने नैहर की धौंस दिखाती हैं, कुछ कहा और पट फोन कर दिया। घर की छोटी छोटी बात अपने नैहर में अपने माता पिताओं को कहती हैं, अथवा अपने ससुराल की बात अपने पीहर वालों को जो शेयर करती हैं, वह देवी ध्यान दे करके सुन ले। जो बेटी, जो बहन, जिसकी शादी हो जाए, विवाह हो जाए, वह बेटी, वो बहन अगर अपने ससुराल वालों का कहना ना मान करके अपने पीहरियाओं की, नैहरी की बात मानेगी, वो बेटी ससुराल में कभी सुख पा नहीं सकती। उसे सदैव दुख ही दुख मिलेगा। और हकीकत कहा जाए तो बेटी का घर मां ही बिगाड़ती है। कौन बिगाड़ती है? जोर से बोले। तो ये बात तो बड़ी जोर से बोली यहाँ की देवी, लगता है कि कुछ बिगाड़ने वाली यहाँ बैठी है। इस बात पर तो बड़ा जोर लगाया है। बेटियों का घर अधिकांश मां ही बिगाड़ती है। तो कैसे बिगाड़ती है? अरे बेटी का विवाह हो गया, अब तुम चिंता मत करो, आटा मार रही है, सब्जी काट रही है, और फोन लगा हुआ है, कैसी हो मम्मी? हमने तो भिंडी की सब्जी बनाई है। आपने किसकी सब्जी बनाई है? हमने टिंडे बनाए। क्या बनाए, क्या खाएं, क्या करना है, माने पल पल की बात, फोन कान पर ही लटका हुआ है। जब बेटी से तुम हर पल फोन से बात करोगी, अरे सुध लो, बात पूछो, राजी खुशी पूछो, ये नहीं कि हमेशा फोन कान से ही लटका रहे, तो बेटी एक ना एक दिन तो बुराई करेगी ससुराल वालों की। और तुमने अपने बेटी की पक्ष ली तो बेटी को लगेगा कि वाह, मेरी मम्मी कह रही कि चलिए आ, एक मिनट मत मार रहे। तो उस बेटी ने, उस बहन ने ससुराल वालों की बात ना मान करके अपने पीहरियाओं की बात मान ली। तो जो बेटी विवाह के बाद अपने पति का कहना नहीं मानती है, पीहरियाओं की बात मानती है, जो ससुराल वालों की बात नहीं मानती, वह बेटी ससुराल में सदैव दुख पाती है, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। बोलिए राधा रानी की। तो सती ने बाबा भोलेनाथ का कहना नहीं माना, कहा कि तुम मत जाओ अपने नैहर। कि नहीं मैं तो जाऊंगी, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, भाई यहां भी यज्ञ हो रहा है, तो घर घर में सब रिश्तेदार आए होंगे, घर घर में आए होंगे, किसी की बेटी, किसी का दामाद, किसी के साड़ू, किसी के जीजा, किसी के कुछ, किसी, प्रत्येक घर में कोई ना कोई रिश्तेदार अतिथि आया होगा कि यज्ञ हो रहा है, चलो यज्ञ देख करके आते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो बाप के यहाँ जाना चाहिए, मने नहीं है, लेकिन जहां कोई विरोध करता हो वहीं नहीं जाना चाहिए। तो अपने पति का कहना नहीं माना सती जी ने। देवियां अरे मैयाओ, बहनों, ध्यान दे करके सुन लो। माता सती का चरित्र आपको ये सिखाता है। भोले बाबा ने कहा कि नैहर मत जाओ, वहां जाओगी तो तुम पछताओगी। एक तो पहले कहना नहीं माना, कहा कि राम भगवान है, पति का कहना नहीं माना, तो उसका परिणाम पति छूट गए, पति ने त्याग पत्र दे दिया। दोबारा फिर समझाया कि नैहर मत जाओ, पिता के यहां मत जाओ, वहां तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, दुख मिलेगा। फिर कहा सती जी ने मैं तो जाऊंगी। क्या कहा सती ने? मैं तो जाऊंगी। हम जो कह रहे हैं आप लोगों की समझ में भाषा आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं तो जाऊंगी। तो भोले बाबा ने कहा कि लगता है कि तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है, होनहार को कोई नहीं मार सकता, जाओ। तो सती जी ने अपने पति का कहना नहीं माना, नैहर चली गई। तो मां क्या हादसा हुआ सती जी के साथ आप सभी जानते हो, अब हम क्या बताएं? जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा?
क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलिए। आगे वालों को याद है और पीछे वालों को याद नहीं है। पीछे वाले तो ये सोचे जो बालकोनी में बैठे वो लोग बोलेंगे हम पर कोई ठेका है हम बोल रहे हैं। अरे भाई पीछे वाले भी बोले जोर से राधे, आधे बोल रहे राधे राधे, और आधे बोल रहे आधे आधे, आधे बोल रहे राधे राधे, आधे बोल रहे आधे आधे। अरे देवियों आधे आधे नहीं, राधे राधे सभी लोग बोल रहे हैं। राधे राधे बोलिए। देखिए